और स्त्री से आके पूछता है क्या आप मुझसे विवाह करोगी? तो वो स्त्री राजी हो जाती है और पुरंजन के साथ विवाह कर लेती है। पुरंजन के साथ विवाह हुआ इसलिए उसका नाम पुरंजनी पड़ा। अब पुरंजन पुरंजनी दोनों उस नगर में रहने लगे। पुरंजन इतना मस्त हो गया कि जो उसका सखा था उसको भूल गया। धीरे धीरे उसका मुंह फंसता गया। एक दिन जंगल में शिकार के लिए गया, निर्दोष पशुओं का उसने हत्या की, किंतु इतना मोह में फंस गया पुरंजनी जो कहती वही करता। धीरे धीरे समय बीता, पुत्र पुत्री हुए, नाती पोते हुए। अब उसका काल नजदीक आया, क्योंकि जिस घर में भगवान नाम नहीं होता, जिस घर में भगवान नाम का संकीर्तन नहीं होता, वहां काल अपने 365 सेवक और 365 सेवकों की पत्नी उनको लेकर के जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु को लेकर प्रवेश कर जाता है। मृत्यु नजदीक आती है तो सबसे पहले बुढ़ापा। अब बुढ़ापा कब आता है ये तो कोई फिक्स बता नहीं सकता। आपसे कोई पूछे आपका जन्म कब हुआ था तो आप बता देते हो कि फलानी फलानी डेट को हुआ था। आपसे पूछे कि आपका बुढ़ापा किस दिन आया था, आप कौन से दिन बूढ़े हुए थे, आप बता सकते तारीख? आप किस दिन बूढ़े हुए थे, आपकी डेट बताइए बुढ़ापे। हाँ, भले बुढ़ापा डेट नहीं बताता हो पर बुढ़ापा बता के जरूर आता है कि मैं आ रहा हूं। जब जीव भगवान के नजदीक जाता है तो सबसे पहले श्री ठाकुर जी उसके पास सावधान करने के लिए उसकी 4-5 घंटियां बजाते हैं कि शायद सावधान हो जाए। कैसे घंटी बजाते? बोले सबसे पहली घंटी बजाई तो उसको आंखों से दिखाई देना कम हो। ठाकुर जी बोले कि पूरे बड़े दुनिया के मौज ले ली, बड़े चलचित्र देख लिए, अब थोड़ी देर आंख बंद कर और अंतर्मुखी हो। पर जीव तो बड़ा चालू है, बड़ा चालाक है। बोला कुछ भी हो जाए पर हम बूढ़े नहीं होंगे। तुरंत जाकर के नए नए चश्मे लगवा लेता, बढ़िया वाला। ठाकुर जी बोले तू चालाक तो हम भी तुझसे कम नहीं, हम दूसरी घंटी बजाएंगे। ठाकुर जी ने दूसरी घंटी बजाई, बोले बाल सारे सफेद हो गए। ठाकुर जी बोले अब सावधान हो जा। उन्हें बड़ी जुल्फे उड़ाई, अब शांति से कोने में बैठ के राम राम जप। बोले ऐसे कैसे, हम तो काली मेहंदी करा लेंगे पर बूढ़े नहीं होंगे। फिर ठाकुर जी ने घंटी बजाई, दांत निकल गए पर फिर भी नहीं माना, फिर जाकर के लगवा लिए। फिर चौथी घंटी बजाई, कमर टेढ़ी हो गई पर फिर भी यार नहीं माना, च्यवनप्राश खाना शुरू कर दिया। सोना चांदी च्यवनप्राश खाओ और शक्ति बढ़ाओ पर बूढ़े नहीं हो। ठाकुर जी बोले कब तक नहीं होगा, हम भी देखते। 4 घंटी बजाने के बाद ठाकुर जी बोलते अब हमारी इतनी वो नहीं कि घंटी बजाते रहे, 5वीं बार घंटी नहीं पूरा घंटा बजेगा और पता चले कि फलाने शर्मा जी वर्मा जी गए भगवत धाम। खूब चेतावनी दे दे के बुढ़ापा आता है, फिर भी नहीं संभले। पुरंजन पर काल आक्रमण करता है। अंत समय में सोचता है, जब प्राण रुके, श्वास रुकी तो मन में विचार आया कि मैं चला गया तो ये पुरंजनी कैसे रहेगी। अंत समय में उस स्त्री में मन था, इसलिए अगले जन्म में वो एक स्त्री बना। एक मल्लध्वज नाम के राजा के साथ उसका विवाह हुआ। मल्लध्वज राजा एक दिन मारा गया किसी युद्ध में। उस समय प्रथा थी कि पत्नी सती हो जाती है, तो मल्लध्वज राजा की चिता के साथ ये सती होने जा रही थी कि तभी वो पिछले जन्म का जो सखा था वो आ गया।
उसने कहा, अरे देवी ये क्या कर रही हो? पिछला जीवन तो व्यर्थ कर चुकी हो, अब इसको क्यों व्यर्थ करती हो? पिछला जीवन पुरंजन बन के व्यर्थ किया, मुझे भूल गई, आज फिर व्यर्थ करने को चले। उसको याद आया, तब भजन किया और भगवत प्राप्ति। अब इसका ये कोई कहानी नहीं है, ये बड़ा ही गंभीर और जीव की दशा का वर्णन। इसको समझिए, पुरंजन कौन है? बोले पुरंजन कोई आदमी नहीं है, पुरंजन हम और आप सब जीव ही पुरंजन। और अब हमारा अभिज्ञात सखा कौन है? बोले ईश्वर ही हमारा सखा, भगवान ही हमारा मित्र है। लेकिन हमारा एक स्थान पर मन नहीं लगता, हमें नया कोई शहर चाहिए, पर कोई शहर पसंद नहीं आता रहने लायक। कभी पशु योनि, कभी कोई योनि गए, कोई घर पसंद नहीं आया। लेकिन जब ये मनुष्य शरीर रूपी नगर देखा तो ये बड़ा सुंदर लगा और कहा कि हम तो अब इसी में रहेंगे। भगवान कह रहे, बेटा जा तो सही, तू कहीं भी रह ले, लेकिन भूलना मत। जीव कहता, अरे आपको कैसे भूल सकता हूँ, मैं तो आपका मित्र हूँ। ये सुंदर नगर मिल गया। इस जैसे उस नगर में 9 द्वार थे, इस नगर में भी 9 द्वार हैं, नेत्र, कान, नाक इत्यादि। उस नगर में 5 फन वाला नाग रहता था, इसमें भी रहता है 5 ज्ञानेंद्रिय। उस पुरंजनी कौन है? बोले पुरंजनी है हमारी बुद्धि। जीव वो करेगा जो बुद्धि कहेगी, पुरंजनी जो कहती पुरंजन वही करता। इसलिए पुरंजनी जो कहेगी जीव वही करेगी। उस पुरंजनी के कुछ सेवक थे, सेना थी, उसका एक सेनापति था। हमारी भी सेना है, अलग अलग सभी इंद्रिय, लेकिन इन सब का सेनापति कौन है? बोले इन सब का सेनापति है हमारा मन। ये मनीराम जी सबका सैनिक। अब जो सेनापति कहता तो सेना को करना पड़ता, तो मन जो कहता है इंद्रियों को वो करना पड़ता है। मन कहेगा वहां जाओ तो पैरों को चल के जाना पड़ेगा। मन कहेगा कुछ सुनो तो कानों को सुनना पड़ेगा। इसलिए पुरंजनी बुद्धि है जिसके जीव वश में हो जाता है। लेकिन जिस जीव के जीवन में भगवान नाम नहीं है, काल उसके जीवन में प्रहार करता है और एक दिन अंत समय आता है और वो इस जीवन को, शरीर को, इस नगर को छोड़ करके चला जाता है फिर अगले नगर में। और इसी तरह वो हमेशा हमेशा भटकता रहता है। इसलिए विचार करें, कितना सुंदर नगर भगवान ने हमें दिया, मनुष्य शरीर दिया, उसको याद करके उसको व्यर्थ ना करो। किसी बुद्ध पुरुष के चरणों को पकड़ ले, किसी महान पुरुष के चरणों को पकड़ ले, ऐसा बुद्ध पुरुष जो हमारे और आपके जीवन को, हमारी नैया को पार करा सके। हम कौन है इसकी पहचान करा सके, हम कौन है इसकी पहचान एक संत के अलावा और कोई नहीं करा सकता। जीवन की पहचान एक संत ही करा सकता है। इसलिए भगवान से धन दौलत मांगने की जगह मांगो कि प्रभु हमारे जीवन में कोई एक ऐसा संत मिले, ऐसा गुरु मिले जो हमें आप तक पहुंचा दे, जो हमें आपसे मिला दे। ऐसे प्रार्थना भगवान से करते हैं। संत मिलन को जाए तज ममता अभिमान। अरे संत मिलने का जाए, अरे तज ममता अभिमान। अरे जो जो पग आगे बढ़े
से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, आज प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, आज प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा काल प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरे मन का, ओ मेरे मन का, ओ मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, रास्ता जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के रोके घोड़े ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरे मन के रोके घोड़े ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। माया से जो दूर हटाए, 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 मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। अरे माया से जो दूर हटाए, 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 मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। सतगुण मुझे सतगुण दे दे छोड़े ऐसा कोई
मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत, क्योंकि ये हमारे बस की बात है नहीं कि हम अपने कर्मों से, अपनी भक्ति से भगवान को पाले, हमारे बस की बात नहीं। जब तक कोई संत महापुरुष वहां पकड़ कर के हमें पार नहीं उतारे, तब तक इस भव सागर से पार होना हम जैसे साधारण जीवों के लिए बड़ा दुर्लभ है। किंतु भगवत कृपा हो जाए और संत कृपा, गुरु कृपा हो जाए तो बड़ी आसानी से भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसके उपरांत श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को मनु महाराज के दूसरे पुत्र का वर्णन श्रवण कराते हैं, जिनका नाम है महाराज प्रियव्रत, जिनके एक पुत्र अग्निद्र है, अग्निद्र के नाभि है, नाभि के ऋषभदेव भगवान है, और ऋषभदेव भगवान के पुत्र हुए श्री भरत जी महाराज, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। किंतु भरत जी सब राजपाट को छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे, वही भजन करने लगे भाव और श्रद्धा के साथ। किंतु एक हिरण के बालक में मोह फंसा और भरत जी उस हिरण में इतना उलझे, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। भारत जैसा राज्य छोड़ा भजन के लिए, लेकिन आके अटक गए एक हिरण में। अगला जन्म भरत जी को हिरण योनि प्राप्त हुआ और तीसरे जन्म में श्री भरत जी ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया, जहां श्री भरत जी सबसे छोटे पुत्र बने। किंतु उस जन्म को भरत जी ने व्यर्थ नहीं जाने दिया। 2 जन्म में भटक चुका हूं, अब इस जन्म में कुछ भी हो जाए, कोई दुनिया से लेना देना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ भगवान नाम लेना है। किसी को ज्ञान देना नहीं, ज्ञान बांटना नहीं, बस अपने को सुधारना है। क्योंकि अगर पूरे विश्व को सुधारना है, विश्व सुधरे ना सुधरे, लेकिन कम से कम देश तो सुधरे। देश भी ना सुधरे तो कम से कम एक शहर तो सुधरे, उसके विचार तो बदले। अगर एक शहर भी ना बदले तो कम से कम एक गांव तो बदले, और एक गांव भी ना बदले तो कम से कम गांव में हमारा एक घर तो बदले। उसके विचार भी ना बदले तो कम से कम पूरा परिवार ना बदले, हम तो बदले, मैं तो बदलूं। और अगर मैं बदल गया तो परिवार बदल जाएगा, और परिवार बदल गया तो गांव बदलेगा, गांव बदलेगा तो देश बदलेगा, और देश बदलेगा तो पूरा विश्व बदल जाएगा। इसलिए शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत होगी अपने से। अपने को सुधारना है, अपने को सुधारना है। इसलिए श्री भरत जी महाराज दिन रात अपने जीवन में भगवान नाम लेते हैं, कोई किसी से लेना देना नहीं। ऐसा हमारे ब्रज में कहते हैं कि एकांत वासा झगड़ा न झांसा, सबसे बढ़िया। एकांत में लड़ोगे भी तो किससे लड़ोगे? तो झगड़ा तो जब होता है जब तुम टीम और ग्रुप बना बना के बैठते हो, तू फलाने ग्रुप का, तू हमारे ग्रुप का, तू फलानी पार्टी का, हम उस पार्टी के। झगड़ा तो वहीं से शुरू होता है, ग्रुप बात। एकांत में किसी से झगड़ा नहीं, किसी से लेना देना नहीं। तो भरत जी अपने जीवन को व्यापन करते, घर वालों ने खूब प्रयास किया इनको अच्छा पढ़ाएं लिखाएं, नहीं पढ़े, सोचा किसान खेती का काम सौंपो, वो भी नहीं किया। फिर विचार किया इसको खेत की रखवाली के लिए छोड़ दो, वो भी नहीं किया। सब इनको पागल समझने लगे, मूढ़ जड़ समझने लगे, और इनका नाम भरत से पड़ गया जड़ भरत। जड़ भरत महाराज ने एक चोर का उद्धार किया, चोरों के सरदार का, और साथ ही साथ राजा रघुगण पर भी कृपा की। राजा रघुगण को भवाटवी का वर्णन श्रवण कराया, उपदेश आदि दिया। इसके उपरांत भरत जी के वंश का वर्णन श्रवण कराते हुए सृष्टि प्रकरण का श्री सुखदेव जी ने विराम किया है।
और इसके उपरांत श्री सुखदेव जी परीक्षित को नरकों का वर्णन श्रवण कराते हैं कि जो व्यक्ति जैसा जैसा कर्म करता है उसको वैसा वैसा नरक भोगना पड़ता है। तामिश्र नरक, चोरी करने वाला, किसी की संतान स्त्री आदि चुराने वाला इस नरक में जाता है। कुंभीपाक नरक, जो व्यक्ति छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, चींटी, मक्खी, मच्छर आदि को मारता है वो इस नरक में जाता है। इसलिए मच्छर मारने वाले भी सावधान रहना, तैयार रहना आगे के लिए। बेचारा सीधा सा जीव तुमसे कुछ कहता नहीं तो इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम फटाक से मार दो। जरा सा आगे आया नहीं कि बस, उसमें भी तो आत्मा है, उसमें भी तो प्रभु का अंश है। उसको मारोगे तो क्या पाप नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ये मत सोचा करो भले बेचारा साइज में छोटा हो, दिखने में ही छोटा, उसके कारनामे बड़े 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 हैं। आपको पता हो या नहीं पता हो, मच्छर के लगभग, अच्छे से मुझे याद नहीं, पर 200 से ऊपर, कुछ 200 से ऊपर उसके दांत होते हैं। इतना सीधा जीव जब आपको काटने भी आए तो पहले कान में आके सावधान करता है कि देखो मैं आ गया, सब कुछ बता के पूरे सेटिंग से आता है, तो फिर भी बेचारे को मार देते। किसी भी जीव की हत्या ये पाप है, चाहे वो छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो। जानबूझ के किसी को नहीं मारना चाहिए, उसके लिए नरक में जाना पड़ेगा। छार करदम नरक, झूठ बोलने वाला, झूठी गवाही देने वाला इत्यादि इत्यादि इस नरक में जाते हैं। सूची मुख नरक, जो अपने आप को बड़ा मानता है, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा जानकार हूँ, बड़ा विद्वान हूँ, वो इस नरक में जाता है। अलग अलग नरकों का वर्णन श्री सुखदेव जी करते हैं, किंतु परीक्षित इन नरकों का वर्णन सुनकर के घबरा गए। परीक्षित जी जानते हैं कि मैंने भी एक संत का अपमान किया था, अब मुझे भी नरक का वास मिलेगा। घबराने लगे तो श्री सुखदेव जी ने समझाया कि राजन, भले कितने से बड़े से बड़ा पाप हो, लेकिन भगवान कृष्ण का एक नाम बड़े से बड़े पाप को भी एक क्षण में नष्ट कर सकता है। कि चैतन्य महाप्रभु कहते थे, जैसे एक बड़े कोई रुई का ढेर हो, पूरा पहाड़ बना हो रुई का, लेकिन उसमें जरा सी एक चिंगारी अग्नि की लग जाए तो पूरे उस कॉटन के रुई को ढेर को खाक होने में 1 सेकंड लगेगा। वैसे कोई पापों का पहाड़ हो, लेकिन कोई भाव से एक हरि नाम को, भगवान नाम को दिल से बोल दे, एक नाम समस्त पापों को एक क्षण में नष्ट कर सकता है। बोले ये सुनी सुनाई बातें हैं या तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी है? बोले हाँ बिल्कुल हमारे पास प्रूफ है। ऐसा किसी के साथ हुआ है अभी तक? बोले हाँ हुआ है। कौन? तो उदाहरण दिया, कान्य कुब्ज ध्वज कश्चित दासी पात्य अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषित। अजामिल नाम का ब्राह्मण विद्वान है, भक्त है, किंतु एक दासी के संग में आकर के उसका जीवन बदल गया। उल्टे सीधे कार्य में प्रवृत्त हो गया, गलत कार्य करने लगा, चोरी इत्यादि करने लगा। किंतु कुछ संतों की कृपा ऐसी हुई कि संतों ने कहा कि बेटा, जो तेरी पत्नी गर्भवती है, तू अपनी गर्भवती पत्नी का बेटे का, जो गर्भ से बेटा होगा, उसका नाम तू नारायण रख दे। बस एक शब्द ने अजामिल का जीवन बदल दिया। अजामिल ने संतों की बात मान ली, बेटे का नाम नारायण रख दिया। अब सबसे छोटा बेटा, वैसे इतना प्यारा,
अब तो चलते फिरते कोई काम पड़े तो अजामिल सबसे पहले बुलाता, नारायण ये करो, नारायण इधर जाओ, नारायण वहां जाओ। दिन रात नारायण नारायण जप करता रहा। एक दिन अंत समय आया, प्राण खींचे, घबराया तो चिल्लाया, हे नारायण मेरी रक्षा करो। नाम लिया, इतने में विष्णु दूत वहां प्रकट हुए। इतना सुंदर भगवान नाम जिसने अंत समय में लिया हो, वो कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन जिसकी जिह्वा पर अंत समय में भगवान नाम निकला हो, वो तो उसको स्वयं भगवत धाम जाने का मौका मिलता है। एक मुख से निकला एक कृष्ण का नाम भी कभी व्यर्थ नहीं जा सकता, उसका फल जरूर मिलेगा। चाहे वो भाव से निकले तो अधिक मिलेगा, वो सही बात है, भाव से श्रद्धा से भगवान नाम का फल बड़ा अधिक मिलेगा, लेकिन बिना भाव के भी लिया जाए तो भी भगवान नाम कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। आपके पास अगर एक 500, 1000 के नोटों की गड्डी हो, आप उसको अपने जेब में रखो, भले उसको खर्च मत करो, पर आपको तसल्ली रहेगी कि हाँ कभी जरूरत पड़ी तो हमारे पास ये है। वैसे आपके पास अगर माला है, आप करो नहीं, भले उसको अपने पास सिर्फ रखो ही, लेकिन आपको तसल्ली रहेगी कि आपके पास कम से कम भगवान नाम जप करने के लिए कुछ है। दिखावे के लिए भी नाम जप करना है तो दिखावे के लिए ही करो, लेकिन भगवान नाम करो। क्योंकि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी रामायण में वर्णन किया, गोस्वामी जी ने तो कितना नाम की महिमा गाई। राम नाम तुलसी को जीवन आधार है। तुलसी कहते हैं राम नाम ही मेरा आधार है। ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा ये ग्रंथ ऐसे नहीं लिखा गया, मेरे में क्या शक्ति, ये शक्ति मिली मुझे राम नाम से। जाने आदि कवि नाम प्रतापू, भयऊ शुद्ध कर उल्टा जापू। आदि कवि श्री वाल्मीकि ऋषि उल्टा मरा 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 जाप करते करते राम का फल मिल गया। जो मरा राम का फल दे सकता है, अगर उस राम नाम को श्रद्धा से लिया जाए तो कितना फल देगा। बस शर्त है उस राम नाम में विश्वास हो। कुछ बुद्धिजीवी लोग ये प्रश्न करते, अरे राम राम रटने से क्या होने वाला है, ये करो, बड़े बड़े अनुष्ठान करो। अरे भैया, कहाँ हम कलयुग के आदमी, हमसे कहाँ ये सब हो पाता है। कहाँ हम सब बड़े बड़े अनुष्ठान, ध्यान, कहाँ हम ध्यान कर पाते। ध्यान करने बैठो तो बस दुनिया के सारे झमेले उसी टाइम याद आते। पूरे नौकरी की चिंता, बेटा की बेटी की, सब उसी समय याद आए। कहाँ ध्यान लगता हमसे। तो ध्यान नहीं लगे तो इसका मतलब क्या हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? बोले बिल्कुल नहीं। कलयुग इसलिए तो महान है, ध्यान नहीं भी लगे तो तुम बस उसका नाम लेते रहो। भाव को भाव अनसु, नाम जपत मंगल दिशि दशु। भाव को भाव, आलस आ रहा है, मन नहीं है भगवान नाम लेने का, तो भी तुम जप करो मुख से राम राम, हरि बोल, हरे कृष्णा, राधे राधे, जो मंत्र है जप करो, आपको उसका फल मिलेगा, जरूर प्राप्त होगा। भगवान नाम कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। इसलिए अजामिल ने नाम का सहारा लिया और भगवान ने अजामिल का उद्धार किया है। ये नामाभास की कथा है, नाम की महिमा की कथा है। श्री सुखदेव जी ने आगे 7वें स्कंद में भगवान के एक और परम भक्त का वर्णन श्रवण कराया है। सप्तम स्कंद में श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि एक राक्षस था,
हिरण्यकश्यपु नाम का। उसकी पत्नी जिसका नाम मां कयाधु है, उसके भाई हिरण्याक्ष को श्री 12 भगवान ने मारा है। इसलिए बड़ा क्रोधित है, विचार किया कि अब इस नारायण को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए हरा के रहूंगा। अब नारायण से युद्ध करनी तो शक्ति चाहिए, तो शक्ति कहां से मिलेगी? बोले शक्ति पाने के लिए तप करना पड़ेगा। तप के लिए वन में गया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से 6 वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने 6 वरदान दिए। अब इसका आतंक बढ़ा, अत्याचार बढ़ा, क्योंकि ऐसे वरदान मिल गए कि अब पता है कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता। चारों तरफ डिम डिम घोषणा की, कोई राम नाम नहीं लेगा, कोई नारायण का नाम, कोई यज्ञ नहीं, कोई तप नहीं, कुछ अनुष्ठान नहीं होगा। सब थर थर कांपते थे, देवता भी इसके सामने चरणों में गिड़गिड़ाते थे, सब इसकी गुलामी करते थे। लेकिन